नमस्कार दोस्तों। कास्ट क्लासेस हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आपकी सफलता को उत्कृष्ट बनाने के लिए, आपकी सफलता को बेहतरीन बनाने के लिए, आपकी जॉब को पक्का करने के लिए कास्ट क्लासेस की हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज शुरू की है। इस प्रीवियस ईयर एग्जाम में हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन पीछे एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, जो भी पीछे लगातार 2-3 साल से जो भी पीछे एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं, उन सभी का जिक्र हम प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो के अंदर करेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए, आपकी सफलता को ध्यान में रखते हुए इसलिए बना रहे हैं। आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि ये सीरीज हम लगातार जारी रखेंगे। इस सीरीज में हम आपको बेहतरीन तरीके से संवारने की कोशिश करेंगे। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सके उस प्रकार की हम कोशिश करेंगे इस सीरीज के अंदर। वीडियो को शुरुआती टाइम में जज ना करें, अंत तक आप वीडियो को अवश्य देखें। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और एक टाइम में आप बेहतरीन प्रयास करके जॉब अवश्य लगेंगे। आइए अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला, यदि आप ये वीडियो से संबंधित पॉइंट नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, और यदि नहीं करना चाहते तो आप चलते फिरते या कभी भी आपका टाइम मिले एक बार इस वीडियो को देख ले। उसी से संबंधित सभी पॉइंट है, उसी से संबंधित सभी पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं इसकी। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो आप याद रखिएगा, पटौदी नगर से किसका संबंध है? नवाब मंसूर अली खां। नवाब मंसूर अली खां का संबंध है कौन से नगर से? पटौदी। पटौदी जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की एससी रिजर्व सीट का नाम है पटौदी। गुरुग्राम के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है? 4 सीटों में से एक सीट एससी रिजर्व है जिसका नाम है पटौदी, और पटौदी नवाब के नाम से नवाब मंसूर अली खां को जाना जाता है। सैफ अली खान भी उसी परिवार से है, याद रखिएगा। सैफ अली खान जिसकी वाइफ है करीना कपूर, जिसकी एक पहले भी अमृता वाइफ हुआ करती थी, जिसकी एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्री का नाम सारा अली खान है और एक पुत्र भी है, और एक नया पुत्र है जो करीना का लड़का है, करीना कपूर का। सैफ अली खान का विवाह दूसरी बार हुआ। तो करीना कपूर का जो लड़का वो तैमूर है, और तैमूर काफी सेलिब्रिटी है, याद रखिएगा अपने आप में। तो पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो आप याद रखिएगा, नवाब मंसूर अली खां। नवाब मंसूर अली खां का जन्म जो है वो पटौदी के अंदर हुआ, और पटौदी के अंदर जन्म कब हुआ था? 1941 के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए नई ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए जो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है वो साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक जिसका संबंध रोहतक से है। साक्षी मलिक जिसका संबंध कहां से है? रोहतक से है। लेकिन आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत है वो पानीपत से 22 जनवरी 2015 के अंदर हुई थी। पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई, इसीलिए लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड बेटियों की संख्या हरियाणा के अंदर बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही, इसको देखने के लिए लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड भी कहां पर बनाया गया था? तो आप याद रखिएगा, पानीपत के अंदर। बहुत अच्छे हैं, मजा आएगा पढ़ने में। तो याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015 से किसने की थी? श्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जो सांसद कहां से है? वाराणसी से जो सांसद है। उसके बाद में नाम थर्ड क्वेश्चन है वो है, सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सोनीपत, सोहन्ना, सिरसा या सफीदो? तो आप याद रखिएगा, सर्पदमन जो नाम है पुराना वो किसका है? सफीदो का। और सफीदो कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, जींद के अंदर। सफीदो जिसका संबंध किससे है? सर्पदमन, या जिसका पुराना नाम किससे है? सर्पदमन से। या जिसका संबंध आपसे पूछे कि सर्पदमन का संबंध या सफीदो का संबंध किससे है, तो राजा जनमेजय से। राजा जनमेजय का संबंध कहां से था? सफीदो, जींद से। सफीदो जिसका पुराना नाम क्या है? सर्पदमन है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर है। कहां पर है? फरीदाबाद। ये जो बड़खल झील है ये नेशनल हाईवे जो पहले हुआ करता था NH2 और वर्तमान में है 44। बड़खल झील 1947 सिंचाई परियोजना के तहत बनाई गई थी। बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? 1947 सिंचाई परियोजना के तहत। और उस बड़खल झील के पास में कौन सी मिट्टी मिलती है? पथरीली मिट्टी। पथरीली मिट्टी क्यों मिलती है? क्योंकि बड़खल झील अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां, और अरावली की पहाड़ियां हैं तो वहां पर पहाड़ियों के ऊपर मिट्टी कैसी मिलती है? पथरीली। तो बड़खल झील के आसपास में भी कौन सी मिट्टी मिलती है? पथरीली। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बड़खल झील कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर। बहुत अच्छे, सभी सारे पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा साथ के साथ में। उसके बाद में नाम आता है अति प्राचीन वट वृक्ष। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहां पर है? ऑप्शन सुन लीजिए, पेहुआ, ज्योतिसर, मानेसर या अमीन। तो कहां पर पड़ता है? याद रखिएगा, ज्योतिसर के अंदर। क्या पर पड़ता है? ज्योतिसर के अंदर। और ये वही वट वृक्ष है जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कौन से सरोवर के पास में दिया था? ज्योतिसर सरोवर के पास में दिया था। ज्योतिसर सरोवर कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप याद रखिएगा, सरस्वती नदी के ऊपर है। सभी पॉइंट जो हम बता रहे हैं वो एक नंबर बेहतरीन पॉइंट है। आप बस वीडियो को देख लें, आप नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते फिरते हुए कभी भी आपका टाइम मिले तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर न्यूनतम, पुरुष साक्षरता दर न्यूनतम या ओवरऑल साक्षरता दर न्यूनतम कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है? मेवात। मेवात को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नुहू के नाम से। और ये मेवात जो डिस्ट्रिक्ट है ये बना कब था? तो आपने याद रखना, मेवात बना था 4 अप्रैल 2005 के अंदर मेवात बना था, जिसका पुराना नाम क्या है? सत्यमेवपुरम। और वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नुहू के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे। उसके बाद में याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? देखिए ये तो आपसे बता दिया कि न्यूनतम मेवात की है। महिला साक्षरता दर में प्रथम कौन सा है? गुरुग्राम। ओवरऑल साक्षरता दर में प्रथम कौन सा है? गुरुग्राम। और पुरुष साक्षरता दर में सर्वप्रथम कौन सा आता है? पुरुष साक्षरता में सर्वप्रथम किसका नाम आता है? तो याद रखिएगा, पुरुष साक्षरता में सर्वप्रथम नाम आता है किसका? रेवाड़ी का। और रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी। बलराम जो श्री कृष्ण के भाई थे और श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। और दाऊजी का मंदिर कहां पर पड़ता है? बंसारी पलवल में। और याद रखिएगा, कॉटन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? पलवल को। लेकिन सर्वाधिक कपास होता कहां पर है? सिरसा में। और सरस्वती नगर के नाम से किसे जानते हैं? सिरसा को। लेकिन सरस्वती नगर कौन से गांव का नाम हो गया? मुस्तफाबाद। कौन सी नदी के ऊपर है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? आदि बद्री कहां पर है? यमुनानगर में। कब बना था यमुनानगर? 1 नवंबर 1989 को। याद रखिएगा, 1 नवंबर 1989 को बना था यमुनानगर। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। ए धान, बी गेहूं, सी जूट या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले नाम आएगा किसका? गेहूं का। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल किस दिशा को छोड़कर? हरियाणा राज्य दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है। भाई ये हरियाणा का जो छोर है ये कौन सी सीमा है? हरियाणा की पश्चिमी सीमा। और ये देश की राजधानी दिल्ली पड़ती है। इस देश की राजधानी दिल्ली को हरियाणा ने कितनी तरफ से घेर रखा है? 3 तरफ से, उत्तर से, दक्षिण से। और याद रखिएगा, ये हरियाणा की कौन सी सीमा है? भाई पूर्वी सीमा है। सॉरी, ये कभी कभी हो जाता है ना, माइंड में हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता रहता है, उसके कारण ये कभी कभी दिक्कत हो जाता है। ये हरियाणा की पूर्वी सीमा है और ये हमारे पास में पड़ती है दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के उत्तर में पड़ता है हरियाणा, दिल्ली के दक्षिण में भी पड़ता है हरियाणा का, और दिल्ली के पश्चिम में भी पड़ता है हरियाणा। लेकिन दिल्ली के पूर्वी दिशा के अंदर कौन सा पड़ता है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल किस दिशा को छोड़कर? तो दिल्ली की किस दिशा को छोड़कर? तो आप याद रखिएगा
पूर्वी दिशा को छोड़कर। कौन सी दिशा को छोड़कर? पूर्वी दिशा को छोड़कर। देखिए ये हरियाणा है और ये हरियाणा की पूर्वी सीमा है। देखिए ये इस प्रकार से भी आप नोट कर सकते हैं, उत्तर दक्षिण और ये पश्चिम और पूर्व। याद रखिएगा हरियाणा तीन तरफ से इस क्षेत्र से घेरे हुए हैं और ये कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र, जिससे उत्तर प्रदेश लगता है। याद रखें, बहुत अच्छा पॉइंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार, हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को अब दी जाने वाली राशि कितनी है? हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को अब दी जाने वाली राशि कितनी है? तो आप याद रखिएगा 1.5 करोड़। कितनी राशि है? तो आप याद रख सकते हैं 1.5 करोड़ राशि दी जाती है। तो ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है, नोट करें। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा, ये बता चुके हैं। देखिए काफी लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम में वही आते हैं जो आपको हरियाणा जीके सीरीज के अंदर, कास्ट क्लासेस की जो हरियाणा जीके सीरीज है उसके अंदर लगभग वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आपने हरियाणा जीके सीरीज नहीं देखी है तो आप कास्ट क्लासेस के चैनल पर ही हरियाणा जीके फुल सीरीज देखें। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आप याद रखिएगा गुरुग्राम। उसके बाद में सेना अध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव किस जिले में है? सेना अध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव किस जिले में है? तो झज्जर में। और झज्जर के अंदर कौन सा पड़ता है? बेरी। याद रखिएगा। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के फर्स्ट जो सीएम थे। देखिए सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग, वर्तमान में नहीं है सेनाध्यक्ष, पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का जो गांव है वो बेरी है। बेरी कहां पर पड़ता है? झज्जर में। भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी कहां पर है? बेरी में। और भीमेश्वरी देवी का मेला भी कहां पर लगता है? बेरी में। और हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के फर्स्ट सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, वो भी कहां से थे? बेरी। और बेरी कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये याद रखना भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहां पर है? बेरी के अंदर पड़ता है। उसके बाद में आपने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि का प्रावधान हरियाणा में किया गया है? ओलंपिक खेलों में जो स्वर्ण पदक जीत कर आएगा उसे हरियाणा में कितनी राशि मिलेगी? तो आप याद रखिएगा उसे हरियाणा के अंदर कितनी मिलेगी? 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? देखिए सभी पॉइंट हमने करवा रखे हैं, सभी हरियाणा जी के अंदर करवा रखे हैं। कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबा सरवणनाथ ने। सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है उसका निर्माण बाबा सरवणनाथ ने करवाया था। लेकिन सथानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति, दोनों मंदिर अलग अलग है। सथानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने और सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा सरवणनाथ ने करवाया था। बहुत अच्छे हैं, सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए भाई। सभी पॉइंट आपके माइंड में और दिल और दिमाग में सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? वैज्ञानिक जो उपकरण हैं उनके लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? वैज्ञानिक उपकरणों के लिए हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध नगर है अंबाला। पूरे भारत के विज्ञान के 35% उपकरण, पूरे भारत के विज्ञान के 35% जो उपकरण हैं वो कहां से बनते हैं? तो पूरे भारत के विज्ञान के 35% जो उपकरण हैं वो कहां से बनते हैं? अंबाला से। वैज्ञानिक सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है, वैज्ञानिक सिटी जिसे साइंस सिटी के नाम से भी अंबाला को जाना जाता है। ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जहां पर कृषि यंत्र उद्योग, शीशा यंत्र उद्योग भी जहां का प्रसिद्ध है। केएमपी, केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? केएमपी कुंडली मानेसर पलवल। केएमपी जो है एक बार देखें, केएमपी है, केएमपी, केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली जो सोनीपत के अंदर पड़ता है, कुंडली से इसकी शुरुआत होती है। कुंडली, कुंडली जो कहां पर पड़ता है? सोनीपत में। उसके बाद में मानेसर और उसके बाद में कहां पर आता है? पलवल के अंदर। ये पड़ता है मानेसर का पॉइंट और ये पड़ता है पलवल। केएमपी जिसकी लंबाई कितनी है? 135.6 जिसकी लंबाई। केएमपी की जिसकी लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। ये केएमपी कितने हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है? तो केएमपी हरियाणा के 5 जिलों से गुजरता है। केएमपी हरियाणा के 5 जिलों से गुजरता है। यमुना नदी कितने से बहती है? 6 से बहती है। और जींद के साथ में कितने जिले लगते हैं? 7 लगते हैं। याद रखिएगा। सबसे पहले नाम आता है सोनीपत का, सोनीपत के बाद में नाम आता है भाई झज्जर का। और झज्जर में कहां से गुजरता है? बादली से। झज्जर के बाद में नाम आता है गुरुग्राम का
उसके बाद में नाम आता है, ये मेवात का हिस्सा पड़ता है यहां पर, ये मेवात, और ये पड़ता है फरीदाबाद, ये मेवात है, मेवात, और ये पड़ता है पलवल। तो पलवल, मेवात, गुरुग्राम से और बादली से, और बादली जो झज्जर के अंदर पड़ता है, और सोनीपत से। केएमपी हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्टों से गुजरता है जिसकी दूरी है 135.6, और ये केएमपी जिसका पूर्ण रूप है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय किस नगर में स्थापित है? अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय किस नगर में स्थापित है? तो आप क्या बताएंगे? गुरुग्राम के अंदर। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। उसके बाद में सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? बाग बगीचों के लिए, आधुनिक भवनों के निर्माण के लिए, उसके बाद में झीलों के लिए, गर्म पानी के कुंड के लिए। तो आप याद रखिएगा गर्म पानी के कुंड के लिए है। लेकिन इस सोहना के अंदर एक पुरानी कारों की रैली होती है। सोहना पुरानी कारों की रैली की शुरुआत कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा सोहना के अंदर पुरानी कारों की रैली की शुरुआत हुई थी कब? तो याद रखिएगा 1964 से सोहना पुरानी कार रैली की शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी? 1964 से सोहना पुरानी कार। ये एग्जाम में कम से कम बहुत बार पूछा जा चुका है, कम से कम बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। सोहना कार रैली की शुरुआत हुई थी 1964 से, याद रखना है। और किस लिए प्रसिद्ध है सोहना? गर्म पानी के चश्मे के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी? सीसवाल संस्कृति का संबंध मुख्य रूप से किस जिले में था? तो याद रखिएगा सीसवाल संस्कृति का संबंध मुख्य रूप से हिसार से संबंधित है। सीसवाल गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, सीसवाल संस्कृति का संबंध मुख्य रूप से कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? हिसार से। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ फरीदाबाद से किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने। राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? फरीदाबाद में। राजा नाहर सिंह बेस कहां पर है? फरीदाबाद में। ऐसा महान क्रांतिकारी जिसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी दिल्ली के अंदर, ऐसा महान क्रांतिकारी जिसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई राजा नाहर सिंह, और फांसी कब हुई? 9 जनवरी 1858 के अंदर। 9 जनवरी 1858 में इनके जन्मदिन के ऊपर इनको फांसी हुई थी। कौन था? राजा नाहर सिंह, जो कहां से था? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से हुआ करता था। तो बहुत अच्छे, ये पॉइंट याद रखिएगा। राजा नाहर सिंह का संबंध कहां से है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। उसके बाद में निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने। हमने कल कैथल का भी डिस्कशन किया था। उसके बाद में ए सिरसा, बी फतेहाबाद, सी हिसार, या ये सभी? ए सिरसा, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में यदि आएगा तो। निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो ए सिरसा है, बी फतेहाबाद, सी हिसार, या ये सभी? तो याद रखिएगा ये सभी, इन सभी के ऊपर तैमूर ने आक्रमण किया था। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। लेकिन इसी तैमूर लंग से संबंधित एक पॉइंट बता दें। तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था कैथल के ऊपर, तो कैथल के अंदर एक नदी बहती जिसका नाम है घग्गर, और कैथल की एक विधानसभा की सीट नाम है जिसका नाम है गुहेला, और उस गुहेला चीका के अंदर कैथल में तैमूर लंग की सेना ने घग्गर नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया था? पुल का निर्माण किया था। बहुत अच्छे। उसके बाद में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में 1969 में हुई थी, लेकिन 1981 में इसे चंडीगढ़ से कहां स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा भिवानी। HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना 1969 के अंदर कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ में। लेकिन चंडीगढ़ से इसे भिवानी कब लेकर आए थे? 1981 के अंदर इसे भिवानी लेकर आए थे। तो ये याद रखिएगा, इससे संबंधित सभी पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी तथा कथा लिखी? प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी तथा कथा लिखी थी? प्रदेश का वह कवि जिसने सांगों की रागनी और कथा लिखी थी, वो कवि कौन सा था? तो याद रखिएगा अली बख्श। ऑप्शन ए अली बख्श, बी है कृष्ण गोस्वामी, सी अहमद बख्श, या डी उपरोक्त सभी? तो याद रखिएगा तीनों व्यक्ति ऐसे हैं जिसने सांगों की रागनी लिखी थी। तो ये पॉइंट याद रखना है, अली बख्श भी आएगा, कृष्ण गोस्वामी और अहमद बख्श का संबंध भी आएगा। तो ये पॉइंट आपने नोट करने हैं, साथ के साथ में लिखने हैं।
हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी था? अग्रगण की राजधानी हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? अग्रोहा। महाराज अग्रसेन ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व बसाया था अग्रोहा। अग्रोहा जो कहां पर पड़ता है? हिसार में, जो महाराज अग्रसेन ने 3000 वर्ष पूर्व बसाया था। अग्रोहा के अंदर महाराज अग्रसेन के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज है और वो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज का बना था 1994 के अंदर। कब बना था? 1994 के अंदर बना था। याद रखिएगा, महाराज अग्रसेन ने 3000 वर्ष पूर्व बसाया था। राजा का मुकुट, सूर्य देव की मूर्ति और एक 9वीं सदी की ईंट जिसके ऊपर सा रे गा मा पा धा नी लिखा हुआ है, संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है। कहां से मिली है? अग्रोहा से मिली है। और अग्रगण की राजधानी भी कौन सा शहर हुआ करता था? अग्रोहा शहर हुआ करता था। बहुत अच्छे। अग्रोहा जो कहां पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। उसके बाद में हरियाणा के किस नगर के गौरव गान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री द्वारा लिखित पुस्तक में की गई थी? चीनी यात्री जिसका नाम था हेनसांग, जो किसके शासनकाल में आया था? तो आप याद रखिएगा, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग ने कौन से पुस्तक लिखी थी? तो हेनसांग की पुस्तक जिसका नाम क्या था? तो हेनसांग की पुस्तक का नाम हुआ करता था सीयूकी। ये हेनसांग की पुस्तक का नाम था सीयूकी। और इस पुस्तक में कौन से नगर का बखान किया गया था? तो आप याद रखिएगा, थानेसर। थानेसर का बखान किया गया था। और थानेसर जो कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है थानेसर। जहां के राजा कौन हुआ करते थे उस समय? तो जहां के राजा हुआ करते थे हर्षवर्धन। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? ये आज का लास्ट पॉइंट है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना है? तो गोहाना कहां पर पड़ता है? सोनीपत में। गोहाना जिसका पुराना नाम क्या है? गबन गोहाना। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना पड़ता है? देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखने योग्य पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना पड़ता है? तो गोहाना कहां पर है? सोनीपत में। कहां पर पड़ता है भैया? सोनीपत में। गोहाना जिसका पुराना नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, गबन गोहाना। गोहाना जिसका पुराना नाम क्या है? गबन गोहाना, या जिसमें नाम आता है गौधवाना। ये दोनों इसके पुराने नाम हैं। गोहाना का नामकरण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और गोहाना के निवासियों ने किनका सर्वाधिक विरोध किया था? फिरोज शाह तुगलक का। गोहाना के निवासियों ने किनका विरोध किया? फिरोज शाह तुगलक का। गोहाना का नामकरण किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने। और गोहाना कहां पर पड़ता है? सोनीपत में। याद रखिएगा, गोहाना जिसका पुराना नाम गबन गोहाना और गौधवाना है। तो याद रखें, ऐसे हरियाणा जीके सीरीज, हरियाणा जीके के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज हम आपको लगातार देते रहेंगे। यदि इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छी लगती है या इस प्रकार की वीडियो हम लगातार बरकरार रखें, तो आप कमेंट करके बताएं कि लगातार चलानी है या कैसे क्या करना है। आपके कमेंटों का आंसर हम अवश्य दे दें। और जो भी कमेंट करता है, जो भी स्टूडेंट हमारी ये वीडियो देखता है, जो भी कमेंट करता है, उन कमेंटों को ध्यान रखना, हम अवश्य देखते हैं। उन कमेंटों को हम अवश्य देखते हैं कि कौन महान व्यक्ति कौन कौन से कमेंट कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमेंट करते हैं अच्छे तरीके वाले, तो सभी कमेंटों को हम पढ़ते हैं। कमेंट करके बताएं ये सीरीज लगातार जारी रखें क्या। और उसके बाद में इस सीरीज को से आपको बहुत ज्यादा भला होने वाला है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को सभी ग्रुपों में फैला दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।